हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। शिव शक्ति की कृपा से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके जीवन में जो भी अब आप निश्चय करेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सफल रहेंगे। क्योंकि एक समय आता है जब हमें सद्बुद्धि आती है या कहें कि डिसीजन लेने की पावर, क्लैरिटी आती है, और उसमें हमारी डिवाइन पावर, जो हमारे ईश्वर हैं, वो हमें सदमार्ग दिखाते हैं। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग देखेंगे। आप सबका डिवाइन द स्पिरिट एट चैनल में मैं डॉक्टर सुषमा आप सबका वेलकम करती हूँ। आपके आसपास जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, उन सब की नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपकी लाइफ में सुख समृद्धि रहे, आपके जीवन से सारे कष्टों का निवारण हो जाए। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ बगलामुखी। आप सब लोग खुश रहें, सारी दुविधाएं आपके जीवन की दूर हों, आप एक सदमार्ग पर आगे बढ़ते रहें। चलिए आज की रीडिंग में देखते हैं ऐसा आपकी एनर्जी क्या कहती है। आपने ऐसा क्या सोच लिया जिससे लोगों की, जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी, ऐसे लोगों की आंखें आपने खोल दी हैं, और उनकी क्या दशा हो रही है, और क्या आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है। आज हम अपने स्पिरिचुअल डेक, टैरो डेक के माध्यम से जानेंगे क्या एनर्जीज हैं, और आज जानेंगे आपका सत्य कि आपने जीवन में क्या फैसला लिया है, और किन लोगों को इस फैसले से प्रॉब्लम हो रही है, और क्या आपका डिसीजन सही है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, क्या ईश्वर की कृपा से ही आपने ये डिसीजन लिया है। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। चलिए देखते हैं। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी राशियां भी बता दूंगी, जो हाईलाइट होंगी वैसे सबके लिए है। देखिए पेज के बाद टू ऑफ वॉन्ड्स, देखिए नाइट ऑफ कप्स। एलिमेंट आ चुके हैं हमारे पास, स्वॉर्ड, वॉन्ड्स एंड कप्स, यानी कि वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। चलिए अगली देखते हैं। यस, द फूल, मेजर अरकाना, बेस्ट पावरफुल कार्ड, न्यू बिगनिंग्स, सन की एनर्जी है। चलिए फूल की एनर्जी आ चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपके लिए क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से ले लेते हैं। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं, अब रीडिंग को शुरू करते हैं। देखिए सिचुएशंस आपकी लाइफ में बहुत मेजरेबल रही हैं। कुछ लोग भी हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आपने कुछ डिसीजन लिया, कुछ अपना अपना ये रूप बदला है, जिस वजह से कुछ लोगों में मिसिंग एनर्जी आ रही है। आंखें उनकी खुली की खुली रह गई हैं कि ये क्या हुआ, आपने कैसे ये डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा दबाव में रहने वाले इंसान थे। आपने कैसे एक नई शुरुआत कर दी, क्योंकि द फूल के कार्ड ने बिल्कुल क्लियरली शो कर दिया है। चलिए मैं एक बार आपको राशि बताती हूँ। वृष राशि हो सकते हैं। ओके, वृष राशि की एनर्जी है नंबर 11, एक्वेरियस, वृष, जेमिनाई यानी मिथुन राशि। अभी आपको डीओबी भी बताऊंगी, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ना सोचें कि ओनली इन्हीं राशि के लिए टाइमलेस और कलेक्टिव है। मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, वृष राशि, मकर राशि, मिथुन हो गया है, विर्गो राशि, कन्या राशि है। और देखिए 3 रिपीटेटिव है। आप जानते हैं 3 गुरु का नंबर होता है, यानी कि नॉलेज, ज्ञान, यानी कि आंखें खुलना आपकी भी खुली हैं, और जिसके लिए आपने डिसीजन लिया है उनकी तो फटी ही है, खुली नहीं कहेंगे। आपने कुछ ऐसा तो किया है, अभी बताऊंगी क्या हुआ है, क्या किया है। हमारे पास एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। अर्थ एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड इमोशंस का जो सबसे वाटर एलिमेंट है, पावरफुल एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट भी है। तो देखिए आपकी लाइफ में सिचुएशंस, परिस्थितियां ऐसी रही हैं कि कुछ लोगों ने हमेशा ही आपके भावों की कभी कद्र नहीं की है।
आपने ज़िम्मेदारी निभाते-निभाते कहते हैं ना, देखिए कोई ना फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है आज की रीडिंग में, डोमिनेटिंग, ईर्ष्यालु महिला आपके आसपास कोई हो सकती है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, और इस रीडिंग को देखने वाले कुछ 25 टू 30 एज के लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एज में बहुत कम है, लेकिन उनकी लाइफ में सिचुएशंस इतनी इतनी दर्दनाक रही हैं कि उन्होंने लाइफ में ना एक्सपीरियंस बड़ा ले लिया है। पहले तो उन्हें लगता था कि शायद मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ, इस वजह से वो कई बार अपने आगे बढ़ने से रुक जाते थे कि इमोशंस की वजह से जो स्टेप लेना चाहते थे, लेकिन एक गाइडेंस की वजह से या लोगों के कहने से, जो भी उनकी लाइफ में एक फेमिनाइन एनर्जी रही है, उनके कहने से वो आगे नहीं बढ़ पाते थे, क्योंकि टोटली उन पर एक डोमिनेंस था कि खुद तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ना ही तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। इस तरह की एनर्जी है जिस वजह से आप हमेशा पीछे ही रहे, आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाए, हमेशा सहारे के जो उन्होंने कहा आपने वो किया। लेकिन कहते हैं ना, एक ऐसा समय भी आता है जब इंसान को फ़ील होता है कि जब आपको ज़रूरत थी तब तो आप अकेले ही रहे। आपको अब ये रियलाइज़ होता है कि सबके कहने से आप करते रहे। एक तो लोग नहीं हैं, एक फीमेल और कोई मेल, यानी कि एक फैमिली है पूरी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहा है, और कुछ लोगों की लाइफ में एक फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत ईर्ष्यालु है, वो डोमिनेंस रखती है और आपको पता भी नहीं लगने दिया, लेकिन आप हमेशा निभाते रहे हैं, क्योंकि आप द फूल की एनर्जी में थे। द फूल का मीनिंग ये नहीं होता कि मूर्ख इंसान, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा भोला-भाला इंसान जो ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहा, जिसने हमेशा ये सोचा कि जिसको जो करना है करता रहे, कुछ नहीं है, मुझे ऐसे ही चलना है। अच्छा किया आपने, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में गलत साबित हुई, क्यों? क्योंकि कहते हैं अच्छाई भी एक दिन ज़्यादा बुराई के आगे दम तोड़ देती है। आपको बेवकूफ़ बनाया गया, समझा गया, क्योंकि आपको ना अपने इशारों पर किसी ने नचाने का कार्य किया है। लेकिन जब आपको ज़रूरत हुई, आप ऐसे भी पर्सन रहे हैं जिन्होंने कोई अपनी फैमिली या कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिनकी आपने बुरे वक़्त में हेल्प की है। ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपके पास लोग आते थे मदद के लिए, जिन्होंने कभी आपका अच्छा नहीं सोचा, लेकिन आपने फिर भी उनकी मदद की है। तो ऐसे पर्सन जिनकी बात हो रही है, जो भी मेल हैं और एक फीमेल है, उनकी आपने धन से, मन से सेवा भी की है, हेल्प भी की है। जब उनका बुरा वक़्त था, आप उनके साथ खड़े रहे हैं। तो ऐसी भी एनर्जी है, इसीलिए आप एक प्योर सोल हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं ईश्वर पर। कोई क्या बोलता है, क्या कहता है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन कहते हैं कि बहुत समय तक देना ही देना करते रहो तो इंसान एक बार तो थकता है ना। एक ये तो चाहता है कि इमोशनली सपोर्ट तो उससे मिले। आपके लाइफ में भी जब आप सबके लिए करते रहे, लेकिन खुद का जब समय आया तो आप अकेले रहे। तो जो ये अकेलेपन की इमोशनली जो टॉक्सिक सिचुएशन में भी किसी ने आपका साथ नहीं दिया। इवन जिन लोगों से आपको उम्मीद थी, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी, इवन आपके कुछ फैमिली मेंबर, कुछ रिलेटिव्स भी जिनके लिए आप खड़े रहे, लेकिन जब आपको ज़रूरत हुई तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आप आगे ही बढ़े हो, अकेले ही, और इस आइसोलेशन की वजह से आप इमोशनली बहुत टूटे हैं। आप कैपेबल थे, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप दूसरों के लिए सोचते-सोचते, करते-करते इतना पीछे रह गए कि अपने लिए सोच ही नहीं पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप में चेंज क्या आया है ये, आप कर्मा बिलीव करते हैं, लेकिन अब आप इस पर्सन को देखिए, है ये प्योर इंसान, जहाँ ज़रूरत होती है हेल्प करते हैं, लेकिन खुद ने स्ट्रगल देखा, खुद ने टॉक्सिक सिचुएशंस, टॉक्सिक लोगों को सहा, आपको पता लगा कि कुछ ईर्ष्यालु हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, या किसी फेमिनाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया, आपको धोखा दिया, तो आपको अकल लगी और अभी आप इस सिचुएशन में हैं। कर्मा पर बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, हेल्प अभी भी करते हैं, पर पर्सन देखकर, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, आप उसी को हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए कर दो, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि फिर इंसान ना एक हैबिचुअल हो जाता है, वो दूसरे को बेवकूफ़ समझता है। लेकिन अब आप उस बेवकूफ़ी की हद से आगे निकल चुके हैं, आपने अपने माइंड में क्लैरिटी ला दी है। अब आप जो जैसा करता है या जिसको ज़रूरत होती है, उसके लिए आप हेल्प अभी भी करते हैं,
क्योंकि आप कर्म और धर्म दोनों में विश्वास करने वाले इंसान हैं। आप एक बहुत प्योर पर्सन हैं। द फूल की एनर्जी से आप समझ ही सकते हैं, आप इमोशनल फूल नहीं हैं। आप एक ऐसे प्योर इंसान हैं जो डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन से सीधा कनेक्शन है। लेकिन आपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं जिससे आप सबक लेकर, आप उनसे सीख लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपने जो प्रवृत्ति अपनाई है ये बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखो, ज़रूरत हेल्प सबकी करो, लेकिन वहाँ हेल्प करो जहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर फ़ायदा उठाया जाए, वहाँ पर हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कुछ लोग हैं जो आपकी इस एक्टिविटी को देखते हुए बहुत परेशान भी हैं, आप पर नज़र भी रखे हुए हैं कि आखिर इसको ऐसा क्या हुआ जो इतना रूप इनका बदल गया है। अब देखेंगे लव ओरेकल के माध्यम से कि ऐसे लोग अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपने तो सबकी हेल्प की है, लेकिन जब आपको ज़रूरत हुई तो आप अकेले थे। इस चीज़ से आपने सीख ली है और अब आप जिसको ज़रूरत है उसी की, राइट पर्सन की हेल्प करते हैं। आपने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को चुना है। चलिए देखिए, हैबिट्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि वो कितना ही बुरा करें, एक रेपिटेटिव साइकिल चल रहा था। उन्हें आप जिम्मेदारी समझ के निभाते रहे, लेकिन उन्हें लगता था इसकी तो आदत है, ये ऐसे ही करेगा। मैंने बताया ना, जब आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करते हैं तो वो बेवकूफ़ समझ लेते हैं। उन्हें ये नहीं लगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन्होंने एक हैबिट बना लिया कि इसको तो करना ही है, चाहे इसको कुछ कहो, इसके साथ कुछ करो, इसको बातों में लेकर फंसाया जा सकता है। रिग्रेट, देखिए जैसे कि ये रीडिंग आसपास थी कि कुछ लोगों की आंखें फटी हैं, उन्हें अंदर से पता है कि आपके लिए बुरा किया है, आज वो रिग्रेट में है। मैंने कहा था फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि इसमें निकल कर आई थी कि ज़्यादातर जो आपकी ज़िंदगी को टॉक्सिक सिचुएशन में रखा है, एक नार्सिसिस्ट वुमेन एनर्जी है। अब उसको रिग्रेट है, उसको पता है कि शायद इसको पता लग गया है कि अब ये मेरे लिए वो सब नहीं फ़ील करते हैं या वो सब नहीं करता है जो पहले करते थे। चाहे वो आपके कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो या फ्रेंड सर्कल में हो। देखिए, ये अच्छी चीज़ है, आपने जो भी किया है अच्छा किया है, समय ने आपको सिखाया है। अनसैटिस्फाइड, आप फिर भी चीज़ों से हैप्पी नहीं हैं, जो भी चीज़ हुई है। और जो लोग जिनके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहे, वो भी अब आप इसके बदले रूप को, आपके बदले रूप को देखकर अनसैटिस्फाइड है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ये बंदा कैसे चेंज हो गया। इसको तो एक, कहते हैं ना, बिल्कुल ही इतनी नॉलेज या इतना इसका दिल सॉफ्ट था कि इसको तो जब चाहे जैसे चाहे हम चला सकते थे। देखिए, रनर, यानी कि कुछ लोग हैं आपके इस रूप को देखकर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए टॉक्सिक सिचुएशन और टॉक्सिक लोगों की जो क्वालिटी होती है वो यही होती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस उनको आपसे बेनिफिट है। लेकिन वही है, अब आप कैसी एनर्जी में हैं ऐसी आप बेनिफिट देंगे, लेकिन उस इंसान को जहाँ पर रियलिटी में ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं इस रीडिंग को देख रहे जो एज में शायद छोटे हैं, लेकिन सिचुएशंस टॉक्सिक लोगों से इतना उनको लाइफ एक्सपीरियंस मिला है कि वो इस पोजीशन में आ गए हैं, उनको पता है कब कहाँ किसकी हेल्प करनी है। और देखिए, सेल्फ लव, डेक बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ लव। अब आपने कुछ ना कुछ अपने लिए सोचना शुरू किया है, जो कि आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आप अपने लिए सोचने लगे हैं। आपको लग रहा है कि आपने एक बहुत बड़ा समय, एक बहुत बड़ी जो कहते हैं स्ट्रगल देखी है, बहुत बड़ा अच्छा समय दूसरों के लिए ही गंवा दिया, अपने लिए आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला रहे हैं, अपने विचारों में चेंज ला रहे हैं। हो सकता है पहले आपको बहुत गुस्सा भी आ जाता था या आप अपने अंदर घुटते भी रहते थे, लेकिन अब आप उससे चेंज हो चुके हैं। तो ऐसे लोग जो अब आपके इस रूप को देखकर टेंशन में तो बहुत हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कैसे हो गया, और अब उनकी क्या सिचुएशन है वो देखेंगे, और क्या आपका डिसीजन सही है, क्या डिवाइन एनर्जी आपको कहती है। देखिए, बॉटम ऑफ डेक क्या है, लवर्स का, यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। अब ऐसे लोगों को आपका प्यार, आपका जो जिम्मेदारी निभाने का तरीका था वो सब याद आ रहा है। अब ऐसे लोग आपके समर्पण को समझ रहे हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ खिंचना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये अब आपका एक पॉजिटिव समय शुरू होगा। नेक्स्ट भी देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स का है, ओ सॉरी, टू ऑफ कप्स का। ये भी क्या दिखाता है, पार्टनरशिप। मैंने कहा कुछ लोग हैरान हैं
परेशान हैं आपके बदले रूप को देखकर, क्योंकि अब आप सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग में हैं। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ हीलिंग में है। क्यों? क्योंकि अब आपने जो एक स्ट्रगलिंग समय रहा, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है। क्योंकि पहले आप भावों में बह जाते थे, लेकिन अब आपने भावनाओं में बहना बंद कर दिया है। अंदर से आप अभी भी भावुक हैं, लेकिन अब आप दिखाते नहीं हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया है आजकल इमोशनल इंसान को एक सच्चा प्योर इंसान नहीं, इमोशनल फूल समझा जाता है। और आप हीलिंग प्रोसेस में हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप एक बहुत प्योर सोल हैं। कुछ चीज़ों को आपने लाइफ में ख़त्म किया है। देखिए, 2 कार्ड ही उठाऊंगी। देखिए, डेविल एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपने जो आपसे आपको ऐसे जकड़े रखते थे, नार्सिस्ट लोग थे, नेगेटिव लोग थे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, सिर्फ आपका फायदा उठाया, आपसे कोई लालच था, ऐसे लोगों को जिनको लगता था कि एक हैबिट है आपकी, आप ऐसे ही रहोगे, आपने वो चेंज कर दी है। ऐसे लोगों की चेन को तोड़ दिया है। अब आप नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने एंड ऑफ द पार्ट अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा एंड किया है, किसी सर्कल का एंड किया है। और अब आप एक स्टार, शाइनिंग स्टार बनने वाले हैं, क्योंकि आपने ऐसे बुरे लोगों से छुटकारा पाना ही अच्छा समझा है। ऐसे लोग आपके बदलते रूप को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको फिर से जकड़ा जाए, लेकिन अब वो असफल होंगे, क्योंकि अब आप ऐसे लोगों को पहचान गए हैं। अब आपने हीलिंग ली है और जीवन में स्ट्रगल्स को समझा है। अब आप ये प्राप्त करोगे। जो भी देखिए, ये पार्टनर के कार्ड हैं, या हो सकता है फैमिली में भी कोई ऐसे लोग रहे हैं, जैसे फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई हैं, तो शायद आपको बेट्रॉयल मिला है, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक अच्छा समय शुरू होगा। कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, रिश्ता आ रहा है, रिश्तों में मधुरता आ रही है, उसको देखें। अपने लिए डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। गॉड ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। एक कार्ड उठाएंगे, क्या आपका डिसीजन सही है? हे भोलेनाथ शिवाय, गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स ने जो भी रिश्तों को खत्म किया है, दिल से उतारा है उन रिश्तों को, जो अब आपकी तरफ फिर से भागे आ रहे हैं, जिन्होंने आपकी कभी कदर नहीं की, क्या आपका डिसीजन सही है उन्हें खत्म करने का या छोड़ने का? यस, बिल्कुल यस। देखिए, स्टार का कार्ड आ चुका था, क्वीन, क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस को बैलेंस किया। आप दिल से दुखी हैं कि आपके साथ ये क्या किया, आपने क्या किया और आपको बदले में क्या मिला, क्योंकि आप एक बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी हैं। लेकिन अब दुखी नहीं होना है। ये यस का कार्ड है कि आपने जो किया सही किया। आपने कुछ लोगों का साथ छोड़कर, कुछ लोग जो आपको अपनी आंखें हैरानी वाली देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप तो एक पावरफुल जो इमोशनल फूल था, आपने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। एक इमोशनल इंसान से इमोशंस को कंट्रोल किया है, केयरिंग इंसान से जिम्मेदारियों को निभाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है जिसने आपको शक्ति दी है। आपने अब ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है। कैसे लोगों का? जिनकी इंटेंशंस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे लोगों का आप मुंह बंद कर चुके हैं, क्योंकि आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन हैं। आप हर सिचुएशन पर जीत हासिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। अपने लिए स्टैंड लें, सेल्फ हीलिंग करें, सेल्फ लव करें। जो आपने डिसीजन लिया है, अभी देखिए एनर्जी ने बताया है कि आपने इमोशनली टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़कर आप आगे बढ़े हैं। हेल्प की है आपने सबके बुरे वक्त में, लेकिन आपके बुरे वक्त में किसी ने हेल्प नहीं की है। लेकिन अब आपने सीख ली है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। हेल्प आप अभी भी करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका हो रहा ऐसा है कि हेल्पफुल पर्सनैलिटी है, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। तो अब आपके जीवन से सब दुख दर्द भी दूर होंगे। अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अब आपने जो निश्चय लिया है उस पर आगे बढ़ें। आपके लिए आपके डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सपोर्ट करें चैनल को, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डिलेमा है, आप अपना नेम लिखकर, हो सके तो डीओबी भी, और डीओबी तो ज़रूर दें, नेम भी ज़रूरी है। आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, इस एनर्जी को अलाइन करें और अपना क्वेश्चन डाल दें। आपको मेरा वैसे लाइव भी फ्री होता है इस चैनल पर, 1 बजे होता है दिन में, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। नहीं तो देखिए, चैनल पर नंबर दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें और हो सके तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपके एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, फॉर अ गाइडेंस।
ओनली गाइडेंस समझें उसको, डिवाइन गाइडेंस समझें और कुछ नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक करवा सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अपनी खुद की, मैं तो कहूँगी अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने जीवन के फैसले खुद से लें। दूसरों पर कभी डिपेंडेंट मत हो। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।